आज का भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, देखने से ही लग रहा होगा कि सब क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं। सारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लाए हैं 5 गो, 5 को हम बढ़िया से कराते हैं। एक बार और हम इसको वीडियो यूट्यूब पर भी छोड़ देंगे, आप वहां से भी 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। आप जो बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं उसको से पूछिएगा कि क्वेश्चन कितना बार आयल है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसीलिए वही क्वेश्चन लाए हैं जो रिपीट हो रहा है, अब बच्चा फंस रहा है। ऐसा ना कि रिपीट हो रहा है बस ना, उसमें बच्चा फंसियो रहा है। अब जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल बार बार आ रहा है, उसमें बच्चा नहीं हमारा दिक्कत हो रहा हो सके तो उसका क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं। बाद में एक बार रिवीजन करा देंगे संडे उंडो को, ठीक है। आइए सर, आज का पहला प्रश्न है, 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, 14 सेंटीमीटर गहराई तक उसको खोदा गया है। समझिए, 14 मीटर है। अच्छा वही बात है, तो गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब कथी। ईमानदारी से बताइएगा कुआं जो है कैसन होता है, घन घनाभ शंकु बेलन, बेलन की तरह होता है, गोल ऐसे होता है ना। चलिए तो इसको हम खोदे हैं। आइए आप लोग तनी देखिए, 3D फोटो तो आए नहीं करता है इसमें, चलो कोई बात नहीं है, हम ऐसे बना लेंगे। तुम लोग देखना बच्चे, हल्ला खाली नहीं करना। हाँ नहीं तो कर भी सकता है, हम उतना प्रेशर भी नहीं बनाएंगे कि नहीं करना है, लेकिन याद रखना हम दूसरा बहाने मारेंगे। हाँ, ये हो गया हमारा एगो पिलर, ई हो गया दूसर का पिलर, एक ऊपर में गोल एगो दे दीजिए, तब ना दिखाई में लगते कुआं। यस, अब पानी भर भाई। चलिए इधर आइए, कुआं दिखाई दे दिया आपको। ये कुआं के जो हाइट है से कितना है, हाइट 14 मीटर ये हाइट होले, बुझला हो। अब व्यास देल है बाबू रे 3, तो व्यास 3 है तो त्रिज्या 1.5, त्रिज्या 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो ये हमारा हो गया त्रिज्या, तनी पतला कर देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कोरियावा हो गया हमारा त्रिज्या, जिसको कहते हैं आर। कितना दे ले सर, 3/2 मीटर। तो अभी हम जो पढ़े या फोटो बनाए बस हिया तक, बोलिए आप लोग को हिया तक समझ में आ गया। सुंदर बच्चा, आगे देखो, इससे निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए, कुआं खोद दिए तो कुआं से मट्टी निकलेगा, आई मट्टी के जैसे कि बोतल लाओ रे, वो बोतल लाओ। हाँ देखिए, बोतल भी तो कुएं हैं एक प्रकार के। चलिए इसमें से अंदर से निकाले मट्टी कोर के, आ चारों बगल सैंती दिए, ऐसे बन्हा बांध दिए। तो बन्हा भी बांधे हैं से बलायाकार, देखिए अब बन्हा बनाएगा, करने गया ही। अब देखिए ये बन्हा बांध रहे हैं, तनी ध्यान से देखिएगा सर। यस, एगो और एगो कॉपी कर लीजिए। यस, रुको, हल्ला नहीं करो, ये त्रिज्या फ्रिज्या के हटाओ। ये बन्हा बांध दिए, बढ़िया से देखना। हाँ, ये ना क्या मार लगा है तो हम 1 घंटा कानवे करम, डेली के सिलसिला है, अभी एग्जाम तक हम तुमको टॉर्चर करेंगे। ये देख लिए, ये जो बन्हा बांधे हैं बउआ, ये बन्हा के चौड़ाई है हमरा पता है कितना, 4 मीटर। रुक जाइए, हाँ एगो न होगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए
यह देखिए, ये बन्हा इससे चारों बगल है, समझे? तो कुआं बरका चुके हैं ना, समझे बात को? आई कुआं के हल्ला तुम लोग नहीं करो, समझ में नहीं आएगा फिर कहेगा मास्टरे में दोष। ये है 3.5, कितना है? 3.5। आई कुआं आओ 3.5 बोला, गलती से बोला गया, 1.5 है, कितना है? आई जे चौड़ाई है लड़का, ये जे चौड़ाई है वो कितना चौड़ाई है? 4 मीटर चौड़ा है। तो एगो बात बताइएगा बउआ, तो हिया से हिया स्मॉल आर का मान दे दिया कितना? 3/। अब बताइए हिया से हिया 3.5, सॉरी फिर बार बार 3.5, हिया से हिया 1.5, हिया से हिया 1.5, हिया से हिया 4, तब बोलो तब बउआ पूरा उन्हें 3 है ने 1.5, तो 3 आ 1.5 4.5 ना। अच्छा उन्हें 4 है तो 4 आ 1 5, 5.5, 5.5 यानी कि 5 पॉइंट, तो आर का मान हो जाएगा 5.5 मीटर। पहले बोलिए कोई दिक्कत? अब हम एगो और बात पूछते हैं, सुनिए। इसमें से जो हम मट्टी कोरे, ई मट्टी को चारों बगल लगा दिए, तो ई मट्टी कोरे कथी था? बेलन। तब बेलन के आयतन है ना, मट्टी का आयतन मतलब बेलन के आयतन, आई बेलन का जो आयतन होगा मतलब मिट्टी के आयतन, तो ई मिट्टी का आयतन आई चारों बगल जो रखल है मिट्टी से, और ई बेलन का जो आयतन है से अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम काहे होगा, बात को बुझे? क्या कि एहे ना मटियावा, जैसे मान के चलो 1 किलो यहाँ दे दिया कोई सामान, तो हुआ जाके नापेगा तो 1 किलो न रहेगा कि कम जाएगा। तो इसका आयतन और ये चारों बगल जो है बाउंड्री आवा बन्हा, उसका आयतन दोनों के सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम रहेगा। बात को बुझ गए? समझिए। तो इसी का हाइट निकालना है, सही से समझिएगा बाबू, मेरे पास तो कुछ है नहीं तो मैं बताता। सही से बताइएगा। ये जो अंदर जो फोटो बना वो भी एक प्रकार के तब बेलने हैं, ये जो ऊपर का छोटका बनल है कोरियावा, ये भी तो एक प्रकार के बेलने हैं, ये भी एक प्रकार के कथी है? बेलन है। ऐसन सही से देखिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है? बेलन है, लेकिन ये खाली है। ये क्या है? खाली है, मट्टी भरल है ई में, मट्टी भरल है ई में, यह तुम्हें ना मट्टी भरल है, तो इसका आयतन निकलेगा कैसे? तब बड़का बेलन के आयतन और उसमें से छोटका के हटा लेंगे तो यह ना करगी करगी वाला आएगा। बात को समझे? चारों बगल जो होगा उसका निकालना है, तो बड़का में से छोटका को क्या करेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग बेलने, लेकिन ये वलयाकार है। कैसा है? चलिए आ जाइए, टेंशन लेने का बात नहीं है, एकदम समझ में आएगा, गारंटी। या कोई चिल्लाइएगा नहीं। सॉल्व। माना कि बेलन का ऊंचाई मान ले, त्रिज्या मान लेते हैं। बेलन की कैसे लिखाएगा रे? बेलन की त्रिज्या आर देल है, कितना देल है? 3/2 सेंटीमीटर में काम चल रहा है ना। चलिए कोई बात ना है। ऊंचाई बोलिएगा सर, ऊंचाई कितना? 14 मीटर। आ ई जे है बउआ रे बेलन, एक ऊंचाई हम मान लेते हैं कौन एच? कैपिटल एच। उतनी को बन्हा जो है वो बन्हा के हाइट मान लिया है कितना? स्मॉल एच। और बताइएगा पूरा जो बन्हा है, यहाँ से अगर बन्हा की दूरी देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आर, कैपिटल आर 5.5 मीटर। पॉइंट में भी इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आइए सर अब बात को समझिएगा, डायरेक्ट लिखिए प्रश्न से। कथी से? प्रश्न से। इधर वलयाकार, वलयाकार बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। बराबर किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब मिट्टी का आयतन,
अब समझिएगा ध्यान से, बेलन के आयतन हम आपको पढ़ाएं पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बउआ रे इसमें दू गो बेलन है, एगो छोट और एगो बड़, तो दोनों के बताइए हाइट सेम है कि अलग अलग है? हाइट हम पूछे हैं, हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए, सेम है कि ना? दोनों के हाइट सेम है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। छोटका के त्रिज्या छोटका आर, अब बड़का के त्रिज्या छोटका आर का मान 3.5, अब बड़का आर का मान वही 1.5, और इसका कितना? चलिए, यानी कि मेरे प्यारे भाई बड़का के हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और छोटका के पाई आर स्क्वायर, लेकिन एच ओ है। पहले बोलो ये बात को समझा? अरे ये बात समझा? तो 5 नंबर तोरा हाथ में, पाई आर स्क्वायर एच। हम देखते हैं इधर प्रयास करके, हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पन्ना में बनाएंगे। इसे कुछ कॉमन है मित्र, पाई और एच भी, पाई आ कैपिटल एच, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस उन्ने तामझाम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। जो कट रहा है उसको कटिए दिया जाए क्या? इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, इसको अगर हम 2 बार लिख देंगे, एक बार प्लस आर और एक बार माइनस आर, तक कोई बोलेगा? इधर आर स्क्वायर इंटू, सुनिए ना, हमको पूरा मन है कि इसमें 9 बनाए, क्या कि कचरा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। राइट की रॉन्ग? चलिए हटाइए इसको। हेलो, तुम चल जाओ। अब कहेगा सर क्वेश्चन हटा देना है, कॉपी कर लिए हैं। आइए इधर, मजाक उड़ा रही हो हमारा अंग्रेजी का? यही लेकिन अभी मारे हैं जे मजाक उड़ा रहा है उसको। आ जाओ, हो गया ऐसा बात। एच तो हमारा पते नहीं है। कैपिटल आर का मान 5.5, 5.5, एकरा 1.5 को लिख सकते हैं 1.5, एने बोला 5.5, एने 1.5, बउआ आर 1.5 गुने 1.5, हाँ एच कन्फर्म। चलिए तो तनी जोर जार दीजिए ने, 5 1 6, आधा आधा 1 तो 7, 7 न रे, आ एने आधा आधा चल गया 4, 4 है ना, आ एने न होगा तो पॉइंट उड़ा दीजिए, काहे कि पॉइंट में हमरा बनाने नहीं आता है। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 10 हो गया। बताइए कई बार में? 3, आई कई बार में? एहो 3, आई कई बार में? 2 से काटा 7, अब न कटता हो, बोला ऊपर 3 3 9 और 9 7 रहने दो, 3 3 7 आ बटा 2, एच बराबर आंसर ऊपर है 3 3 7 और नीचे पहले से 2, एगो अतई 4 आ एगो अतई 7, इसे ही खत्म। जा, आप खत्म नहीं होगा, चलिए रह दीजिए तो कोई बात ना है। एच के मान 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8 मीटर। यह पूछ रहा था कि नहीं, कथी कह रहा है? बांध के ऊंचाई, तो कथी के ऊंचाई है? बांधने के ऊंचाई ना, तो नीचे से लिख दीजिए। इसीलिए बांध के ऊंचाई, हला नहीं, ऊंचाई बराबर 9/8 मीटर। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आयल है, इसको आप रिस्क नहीं लीजिए, उतारिएगा कि हम सब बता दे, बाद में उतारिएगा। बता दे, हाँ, इससे क्या होगा कि आपको डाटा कम जियान होगा, काहे कि जे वीडियो बनेगा सब यूट्यूब पे चल जाएगा, तो उसमें आपको फिर भगाना पड़ेगा ना, तो आपका नेट ज़्यादा जियान होगा, रिवीजन करने में आपको परेशानी होगा। आइए पहले पूरा पढ़ लीजिए। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन कह रहा है कुरिया एक आयतन नहीं है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 260। हाँ वो है, उसकी लंबाई 5 कम और चौड़ाई 2 अधिक होने पर वर्गाकार हो जाता है। समझिएगा, फिलहाल ये जो है ये कैसा है, आयताकार। कैसा है, आयताकार। बउआ इसका देल है क्षेत्रफल 260 मीटर। समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसका लंबाई को हम लोग मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। पहले बताइए कुछ कहना है इसमें, लंबाई x चौड़ाई, इसका एरिया कितना है। बउआ जो सब फंस रहा है मैं वही लाया हूं, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज मैं बिल्कुल ना करा रहा हूं। तो आप अपना जो हंसी मजाक कर रहे हैं करिए। अब क्या कर रहा है मेरा भाई, यदि 5 कम कर दिया जाए कथी, लंबाई, ये होता है भाई लंबाई। कितना कम कर दिया जाए, x है, 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस। सुंदर बच्चा। चौड़ाई 2 बढ़ा दिया जाए, अभी चौड़ाई कितना है y, अब क्या कर देना है 2 बढ़ा देना, प्लस कर देना 2, तो फिर ये अभागा जो है वर्ग हो जाता है। अब वर्ग क्या होता है भाई, ये होता है वर्ग। वर्ग में क्या है ना वो, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर हो जाता है, राइट। अब सुनिएगा, तो आयताकार मैदान की लंबाई और क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। कैसे बनेगा, कोई आइडिया है आपके पास? नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए हम ट्राई करते हैं सॉल्व। माना कि, हल्ला नहीं कीजिएगा, माना कि क्या है सर, लंबाई माने ना, आयत का लंबाई, आयत का लंबाई हम लोग मान लिए कितना x, और चौड़ाई कितना माने हम लोग y। यहां तक कोई दिक्कत? सब लोग जानता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, बट ये दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 260। छोड़ो ना मात्रक को, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 260। समझ में आ रहा होगा, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, बराबर का 200, जो भी है इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे क्या करना है सो। अब सुनिएगा, यदि उसकी लंबाई कितना कम कर दी जाए, 5 कम कर दी जाए, और चौड़ाई कितना कर दी जाए 2 कम कर दी जाए, तो अधिक कर दी जाए, तो वह क्या बन जाता है, वर्गाकार बन जाता है। वर्गाकार है ना, बन जाता है, हाँ वर्गाकार बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरा कलर कर दे क्या, देखिए प्रश्न से, प्रश्न से बच्चे बोर्ड पर देखिएगा। अब जो हमारा लंबाई है वो लंबाई कितना कम कर दिया जाए 5, हम लोग लंबाई कितना माने हैं। एक बात बताना बच्चे, अभी अभी हम एक बार क्लियर पहले कर ही दे, ये हमारा वर्ग बन जाता है। कब वर्ग बन जाता है, जब 5 कम कर दिया जाए लंबाई में और चौड़ाई में कितना अधिक कर दिया जाए, तो ये सब आपस में हो जाते हैं बराबर। सुनना, वर्ग का कॉन्सेप्ट ही है चारों भुजा बराबर, लंबाई चौड़ाई। देखो आयत का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका आमने सामने यानी कि लंबाई और ये चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। ये वाला x तो ये वाला भी x, ये वाला y तो ये वाला भी। बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या होते हैं, ऐसे ऊंचाई तो होता नहीं है। आ जाओ इधर। अब प्रश्न से देखिएगा, वर्ग का लंबाई, वर्ग का लंबाई क्या हो जाएगा बच्चे, कम करना है क्या, तो अभी 1 से अब क्या हो जाएगा
x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस, पहले बताओ ये समझा क्या बाबू? समझना बहुत आसान है, लेकिन समझोगे तब। अब सुनो बाबू, जब ये कॉमा बेसी करा जाता है तो ये कुरिया बन जाता है वर्ग, और जब ये वर्ग बन जाएगा तो इसका लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि हम लिखेंगे अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब कुरिया वर्ग बन जाएगा इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? यानी कि x माइनस 5 जो है वो किसके बराबर होगा? y प्लस 2 के बराबर। बुलाओ भागा को इधर, या इसी को उधर भेज दो। x बराबर y प्लस 2 प्लस 5, यानी कि x बराबर y प्लस 7। ये जो आया बाबू, ये आया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है। यही दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई निकल जाएगा, वही हो जाएगा एक्स मतलब लंबाई और वाई मतलब, यही एक्स का मान रख दीजिए समीकरण कितना में? 2 में, सॉरी 1 में। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर बउआ क्या है? एक्स वाई बराबर 260। बताइए एक्स की जगह वाई प्लस 7 इंटू वाई बराबर 200। चलिए अलग पन्ना लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y, उसको इधर बुलाइए, माइनस 200। कोई इसमें है हमारा इंटेलिजेंट बच्चा जो गुणनखंड बता दे? और गुणनखंड नहीं बनेगा तो हम द्विघात सूत्र तो जानबे करते हैं, लेकिन कोई है जो गुणनखंड बता दे? गुना करके 260, गुना करके 200 और जोड़ घटा के 7। कोई भाई हमारा है? 20 को 30 से करेंगे कितना होगा बच्चे? 3 दूना 6, 20 और 13 हो जाएगा। 20 को 13 से करके देखिए, 13 दूना 26। अरे भाई मेरा, हम जान रहे थे एक दूगो है इसमें बाड़ूद। 20 को 13 से गुना कर दीजिए, 20 में से 13 घटेगा कितना हो जाएगा? 7, और 20 गुने 13 कितना हो जाएगा? 260। चलिए हो गया। गुणनखंड अच्छा होता है, अगर मन में संख्या आ जाए ना तो गुणनखंड अच्छा होता है। वो वाला में देखिएगा, अगर संख्या याद है तुरंत, अगर मन में जो कैलकुलेशन क्विक कर लेता है उसके लिए गुणनखंड अच्छा है, और जिसको से नहीं हो पाता है उसको लिए द्विघात सूत्र अच्छा है। बात समझ रहे हैं? कोई भी लगा सकते हैं, कोई ये वाला बात नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस कितना बोला रे? 20 माइनस कितना? 13 और माइनस का 260 बराबर का, अगर यहाँ से y कॉमन ले लिया जाए तो y प्लस 20, 13 कॉमन ले लिया जाए, y प्लस 20 बरोबर 0, y प्लस 20 और इधर हो जाएगा y माइनस 13। बताना बच्चे, y का मान कितना आएगा? माइनस 20 और इधर y का मान 13। बउआ एक बात बताना, कभी भी लंबाई या चौड़ाई माइनस में हो सकता है? यानी कि हमारा y का मान फिक्स हो गया, कौन वाला? 13। तो इधर देखिएगा, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में, 1 में भी रख सकते हैं। 2 में y का मान रखने पर कौन वाला y का मान रखोगे? 13। बताना पहले है क्या? x बराबर y प्लस 7, y प्लस 7। बताओ तो बच्चे y का मान? x बराबर कितना? 13 प्लस 7, यानी कि x का मान 20। बच्चे यहाँ कुछ मत करना, एक लाइन यहाँ जरूर लिखना अगर आप चाहते हो कि आपको बेहतरीन नंबर मिले, एक भी नंबर ना काटे। इसलिए आयत की लंबाई, क्या है सर? आयत की लंबाई x माने थे ना? बताओ तो आयत की लंबाई x कितना आया? 20 मीटर कर दो, चौड़ाई 13 मीटर।
आप तुम लोग मानो या ना मानो, सबका ये प्रॉब्लम था। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है और सब पेपर में आया हुआ है। आज का मेरा तीसरा सवाल, देंगे मौका आप लोग को उतारने के लिए। ये क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो हम छोड़ देंगे समझा के, क्योंकि अभी हम कुआं एगो खोदे थे, इन आप लोग को खोदना है, समझ रहे हो। इधर आ जाओ। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ, बराबर होना चाहिए ना। तो एक हम बनाए, एक तुम बनाना। ब्यास कितना है रे? वहां पर ब्यास कितना था? 3। वहां 3 था ना, तो 1.5 हो गया था। त्रिज्या इधर 7 है, कितना हो जाएगा? हाँ, 3.5, राइट। और यहाँ भी गहरा की बात है, गहरा मतलब ऊंचाई। चलो कोई बात नहीं, खुद आ गया। यहाँ तक समझ में आया बात? अरे आ गया बात समझ में? चलो उसके बाद, इसको खोदने से निकाली हुई मिट्टी एक समान रूप से फैलाकर इतना ऊंचाई इतना चौड़ाई वाला एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करे। ई में बड़ा सुंदर बोला है बात। चबूतरा कभी देखे हैं आप लोग? और नहीं देखे हैं तो घर बनाए हैं, तो घर का देखिएगा इतना। जब आप लिंटर का, उसको डीपीसी कहते हैं, कुर्सी, कुर्सी जब कर लेते हैं उसके बाद भरैया करते हैं, तो वह कुर्सी को यहाँ चबूतरा कहा गया है। तो चबूतरा कैसा होता है सुन लीजिए, घनावाकार। चबूतरा कैसा होता है? घनावाकार। घनाव की लंबाई देल है कितना? 22। चौड़ाई देल है कितना? आ ऊंचाई मान लेंगे कथी? ये कहाँ से मिट्टी आया है? कुआं वाला मिट्टी है। तो कुआं वाला मिट्टी को बना दिया गया है घन। तो केकर केकर आयतन बराबर होगा? कुआं के आयतन और केकर आयतन। अरे बाबू, कुएं वाला मट्टी न उन्ने गेलाई, तो कुआं वाला जब मट्टी गेले तो हुआ जाके मट्टी बढ़ जाता है, तो मटियावा उतने न रहेगा। तो उतने मतलब आयतन। केकर आयतन केकर आयतन बराबर कीजिएगा, कुआं के आयतन और। चलिए रुक जाइए, 2 लाइन कह देते हैं, और इसको न होगा तो अब ये धो के पटक दीजिए। सॉल्व। माना कि, रुको, इसको बनाना पड़ेगा आपको। माना ये सब क्वेश्चन आएगा तो समझो बाहर है। कुआं, एक कुआं फूंगा छोड़ो, बेलन। अरे माना कि बेलन की त्रिज्या R तथा ऊंचाई, लड़का तुम लोग देख रहे हैं इन्होंने कर रहा है, ऊंचाई h है, एवं चबूतरा है रे, एवं चबूतरा की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई कती है? h है। मेरे प्यारे भाई अब रुक जाइए, हम समझ गए आप लोग तेज हैं, तनी रुक जाइए। पहले बताइए तो त्रिज्या कितना है? 7/2 कर दें? पॉइंट में हमको डर लग रहा है, पॉइंट में तुम लोग भी नहीं करना, कोई दिक्कत है? बताओ। हाइट 20 मीटर। रुक जाओ प्यारा बाबू। लंबाई, अरे एहो हाइट h, एहो हाइट h, गड़बड़ा जाएगा ना। इसको हम कह देते हैं कैपिटल H। कुछ कहे के है? चलिए बताइए, लंबाई देल है कितना? 22 मीटर और चौड़ाई 14, और ऊंचाई हमको दिल ही नहीं है, यह हमारा ऊंचाई पूछ रहा है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए सुनिए प्रश्न से कुआं का आयतन किसके बराबर होगा? चबूतरे के आयतन के बराबर। बच्चा, कुआं मतलब बेलन, कुआं मतलब बताइए, बेलन का आयतन πr²h। चबूतरा मतलब घनाभ, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लेकिन H कौन? सबका मान रखिए। टाइम के साथ आपको 3 मिनट मिलेगा, अगर H का मान नहीं निकाल पाए तब मारेंगे। चलिए, करने से लगता है रे स्टॉप वॉच। या 3 मिनट के बाद हम लाठी चार्ज करेंगे। 3 नहीं 4 दिए, क्वेश्चन नहीं बनाना है।
उतारबो मत कीजिए, आप नीचे से धाए से इसको 4 लाइन करके दिखाइए 4 मिनट के अंदर। मनी थोड़ा कॉपी चेक कीजिए, जे से नहीं हो पाएगा उसको खड़ा कराइए, सीधा लाठी चार्ज होगा। एच निकालना है, बड़का एच, छोटका एच देल है। बनाओ ना रे, क्या हुआ, बेहोश हो कि रे? सुतल था, जाओ पानी उनी मार के आओ, ना तो नहा के आओ। हमारा मन है ठंडा की छुट्टी दे देते हैं ना। अरे परीक्षा आयल है तो 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं, अपना घर पे सेल्फ स्टडी करेगा। उस हमरा जो मन था से कहे, काहे कि पढ़ाई तो सब ठीक ही चल रहा है ना। कदी घर है 5/2, सोमवार के केदात या टेस्ट दे लेते एगो। 2 दिन के आपको टाइम मिल जाता, ठंडा में आप लोग भी मार खाते हैं, अच्छा लगता है। कोई मास्टर मारता है तो कोई इतना इतना बोलता है कि गलती बोले हम। आप लोग बोलिएगा तभी डन होगा, काहे कि हमको तो सिलेबस खत्म है, सिलेबस खत्म है। ये लागी हम सोच रहे कि तनी तनी रेस्ट दे दे के पढ़ाएं। और ठंडो आई बड़ा लग रहा था, वो तो अखनी ठीक हुआ है। अबे कीजिएगा। अरे आई देखो, आई बीफे होइए गया, शुक्र शनिचर 2 दिन के बाद है कि जाए घड़ी अपना देख लेना, बंद करेंगे तो काम दे देंगे ना। सारा लड़की सब मार खाइए तो यो करिए नहीं करिएगा, मेन बात है। लेकिन अभी मारे होंगे ना तो सबके देह चुनचुना रहा होगा गर्मी आया होगा। 5/2 सबका है क्या? 5/2 वाले हाथ खड़ा करें। भाई एक बार तनी घूम जाइए ना, ओन्ने सारा तो ओन्ने बेकार पदार्थ भरल है, ओन्ने तनी एक बार जाइए। चलो लड़का सा हमारा तेज है, क्लियर हो गया। बोलिए पाई, अरे पाई आर 2 बार लिखो, 7/2 गुने 7/2, एच 30, 20 के 30 रहे तो अब हागा गलती करा देगा। 20 बोलो, एल 22, ई में लड़ाई है जो 22 22 बोल रही है। 14 नहीं ना मालूम है। चलिए 7 से 7, 2 से 10, 2 से 5, 22 से 22। अब जो बचा पहले लिख दो, 7 पचे 35, एने आ जाएगा 14, एने बच गया कति एच, यह हो गया एच के मान 35/14। तो वर्ष के तहत ना आया था। ओ 7 से पार हो जाएगा, 7 दूना 7 पचे, यानी कि एच का मान 5/2 मीटर, जिसको पॉइंट में बदलेंगे तो 2.5। यह बात ना, नीचे से लिखना ना भूले। इसलिए चबूतरे की ऊंचाई कितना? 2.5 मीटर। उतारना नहीं है, उतारना नहीं है, सबके टाइम देंगे उतारे के। बदल दे, समझ में आया ना कुल मिला के? चलिए रुक जाइएगा, क्या है से इसको आप देख लीजिए। आए इधर सुनिएगा सर, एक भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर 1/2 बन जाता है। हाथ खड़ा कीजिए, के बना लेगा ये सब जल्दी। कितना बच्चा नहीं हाथ की, सब तो
पढ़वे नहीं करता। कल सेम ऐसा बताए थे। बताइए पहले भिन्न क्या मानिएगा? x बटा, उसके बाद कई गो समीकरण? दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। छोड़ दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का एक बात और है। अरे है दो गो है रे बाबू। सुनिए, चुप रहिए। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468, उसकी परिमिति का अंतर 24। शांत नहीं रहेगा जी, काहे ना डिस्टर्ब कर रहा है हमको। और दोनों के वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। आइए सर, एक वर्ग ये हो गया मेरा, एक वर्ग ये हो गया मेरा। एगो वर्ग का हम लोग मान लेते हैं भुजा x, सारा बराबर होता है, आपको पता है ना। भुजा सब बराबर होता है क्योंकि ये वर्ग है ना, और ये भी सब बराबर होगा y y y y। समझिएगा कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। एगो वर्ग का हमने भुजा कितना माना? x, दूसरा वर्ग का भुजा, चलिए रुक जाइएगा, माना कि एक वर्ग की भुजा बरोबर x। पीछे जो बतिया रहा है ठीक है, आप लोग को ध्यान नहीं है कि हम आजकल सब बच्चा पर समान नजर दे रहे हैं। चलिए यहाँ तक सब ओके है। अब सुनिएगा, प्रश्न जे बोला है से हम काम करेंगे। प्रश्न से बउआ कह रहा है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। पहले बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, तो यही इसका क्षेत्रफल है 468। इधर देखिएगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है बच्चा? 4 6। क्षेत्रफल होता है बच्चे एगो का x स्क्वायर और एगो का बराबर 468। थोड़ा देर आप लोग शांति बनाए रखो, हम खुद ज्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? चलिए रुक जाइएगा, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। पुनः प्रश्न से। अब इसके नीचे पढ़िएगा, परिमिति। अंतर मतलब रुको, एरिया तो इसका जान गए, इसका एरिया y स्क्वायर, इसका एरिया x स्क्वायर। पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा क्या माने हो? तो 4 गुने y। इसका पेरीमीटर मतलब परिमिति 4 गुने x। 4 गुने भुजा मतलब 4 गुने x। अब आइए पुनः प्रश्न से, दोनों परिमिति का अंतर डायरेक्ट लिखिएगा। परिमिति का अंतर, परिमिति का अंतर बच्चा दिया हुआ है 24। चलिए इधर बताना क्या होता है फार्मूला अंतर का। 4x माइनस परिमिति एगो का 4x है और एगो का 4y। बड़का कौन है? यह ना है जी। चलिए इधर बराबर कितना है? कुंदो ने कह रहा था कुछ कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे, x माइनस बरोबर कट जाएगा कितने बार में? बच्चा मेरा भाई बताना, x माइनस वाई बराबर 6। ये जो आया बच्चा रे, ये आ गया समीकरण नंबर कितना? 2। ये हुआ समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब यही दोनों को इन्ने उन्ने कसहूं करके और हमको एक्स वाई निकालना है। क्योंकि क्या पूछ रहा है आपसे? दोनों वर्गों के भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब सीधा आप समझिए x और y का मान आपको ज्ञात करना है।
कैसे करोगे, अभी भी लफड़ा है, ये मत समझना कि बन गया सर अब कर लेंगे, नहीं, इसके बाद भी प्रॉब्लम है। यहाँ अगर रहता x प्लस वाई तो तू लोग कर लेता, लेकिन यहाँ स्क्वायर में है तो मुश्किल है। आइए हम मुश्किल को थोड़ा कम छोटा मुश्किल करके आपको देते हैं, थोड़ा जो है ना आपका काम आसान करके हम देते हैं। अगर दोनों को हम वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो x माइनस वाई का इधर बताइएगा, हाँ 6 स्क्वायर, बताइए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू और 6 का स्क्वायर 36। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 460, हला नहीं 468, इसको उधर ले चलिए, सही है ना, इसको उधर ले चलिए, इसको इधर भेज दीजिए, -36 बराबर 2x वाई। घटाइए, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, 4 बराबर, बउआ मेरे कटेगा इसको, 2 दूना 4, 16 दूना 32। बताइए एक्स वाई बराबर कितना, 216। रुक जाओ रुक जाओ, शांत रहिएगा। एक्स वाई का मान 200। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, एक्स वाई को दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस वाई कितना 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना। अब मेरे पास 3 समीकरण है, बट इसका हमको काम नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो दोनों को यूज करके हम एक्स वाई निकाल लेंगे। बच्चा एक बात बताना मेरे भाई, अगर हम यहां से एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जरा बताना तो, 6 प्लस वाई। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बताओ तो क्या हो जाएगा, एक की जगह 6 प्लस वाई इंटू बराबर, ए लड़का वाई वाई सॉरी वाई गुने 6 वाई गुने वाई माइनस 200 बराबर, बताइए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर, हाथ खड़ा कीजिए, गुना करके 216, नहीं बनाने वाले नहीं, बना तो सब लेगा, क्या इसके आगे नहीं बना लेगा, इसके आगे नहीं बना लोगे, लेकिन हमको वो बच्चा हाथ खड़ा करिए जो बता देगा गुना करके 216 और जोड़ घटा के 6, 12 18, 12 18 से 6 गया, 18 से 12 गया 6 और 2 16, आ जाएगा आ जाएगा, कर लोगे। यहां से क्या निकलेगा बोलो तो, y निकल जाएगा, और यही y का मान कहां रख दोगे, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जहां मैंने वहां रख दो, कर लोगे, छोड़ दे, अरे बोलोगे तभी छोड़ेंगे, कर दे पूरा, अभी जस्ट किया ना ऐसा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो फिर लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा। आ जाओ बच्चे, आखिरी, अंत भला तो सब भला। बाबू बढ़िया से देखना मेरे भाई, शायद आसान हो जाए, तुम्हारे नसीब में आसान हो तो। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या, बड़ा सुंदर बाबू रे, छोटा छोटा 3 गोला है, छोटा छोटा क्या है 3 गोला है, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, और ये तीनों गोला को बना दिया गया को बम भोला। राइट राइट। चलिए इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या ये हो गया, इसका त्रिज्या ये हो गया, इसका त्रिज्या ये हो गया। सुनिएगा, ये सब दिया हुआ है मेरे भाई, एगो दिया हुआ है 6, एगो 8, एगो 10। इसको मान लेते हैं R1 कितना 6 सेंटीमीटर, बउआ R2 कितना 8 सेंटीमीटर, और ये R3 10 सेंटीमीटर, और ये सबको जोड़ जाड़ के बड़का गोला बनाया गया, ये पता नहीं है मेरे को,
यही वाला चाहिए। सुनिए, छोटका को मान लिया कितना R1, उसका छोटका को R2, उसका बाद R3। ये तीनों को ममोड़ चमोड़ के पिघला दिया गया। जैसे मोम को पिघलाते हैं ना, मोम को बड़का के नहीं बड़ा सा गोला हम लोग बनाते हैं, वही काम यहाँ है। ये तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। एक बात बताना, ये तीनों को जब आयतन मतलब तीनों को जोड़ देंगे और इसके बराबर करेंगे तो क्या बराबर होगा दोनों? और बोलो ना हाँ या ना, क्योंकि इसी को हम जोड़ के ई बना रहे, तो ई और एक साइड ई और एक साइड ऊ, तीनों बराबर होगा कि ना? पहले हम लोग लिखेंगे माना कि, हला नहीं, माना कि तीनों छोटे गोले की त्रिज्या R1, R2 तथा R3 एवं बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। बस बस प्रश्न से एक साइड बड़का, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। वो तीनों को जोड़ेंगे तभी बड़का के बराबर होगा। वो तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा बताइए? गोला के आयतन 4/3 पाई R क्यू। अब छोटका 3 गो है, सबके सेम फार्मूला, लेकिन R बदलेगा। एगो के जगह R1, एगो के जगह R2 और एगो के जगह, चलो धाए है बोलो, 4/3 पाई R क्यू, लेकिन 1 बोला 4/3 पाई R2 क्यू, बोलिए 4/3 पाई R क्यू, लेकिन 3। बउआ रे कुछ कॉमन है उनमें, हम नया पन्ना लेंगे। क्या कॉमन है? 4/3 पाई R क्यू तैने तैयार है, और ने 4/3 पाई कॉमन, बोलिए R1 R2 R3। बड़ा क्वेश्चन है लमहर। 4/3 पाई से पाई खत्म। R क्यू सर, R1 का मान कन्फर्म? कन्फर्म बताओ फिर। 6 6 6 बउआ, 8 8 8 10 10 10, हाँ 6 6 1 आ 36 छक्का 200, हाँ 8 8 64 कन्फर्म। इन्हें 1000, इन्हें 1000 जोड़ाता है, जोड़िए 5 6 2 8, 1 1 2 7 1700। अब सुनो, R क्यों निकला? R निकालना है तो माथा में दिमाग लगाओ कि केकरा पावर 3 लिखेंगे तो 1728 आ जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे दिमाग लगाएंगे, आप तो कसू बोल देते हैं। तो सुनिए बउआ, बताइए 10 गुने 10 गुने 10 कितना होता है? 1000 होता है ना? रुक जाओ पहले हमको बोलने दो। 20 गुने 20 गुने 20 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8000। यानी कि 20 से छोट होगा 8000 है वो, तो 20 से छोट होगा, पक्का बात चल गया पता। और केकरा से बड़ होगा? 10 से बड़ होगा, क्योंकि 1000 से बड़ है ना। तो चेक करिए, 11 पर चेक कीजिए, 12 चेक कीजिए, 13 चेक कीजिए। हाँ 11 के तो होता है 1331, कन्फर्म हो गया 12। चलिए तो आइडिया कैसे लग गया, समझ में आ गया ना? चलिए तो सर R क्यू बराबर लिख सकते हैं 12 का क्यू, अरे लिख सकते हैं
क्यू से क्यू बताओ, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। नीचे से लिख दीजिएगा, इसीलिए बड़े गोले की त्रिज्या कितना, 12 सेंटी। उम्मीद है आपको पढ़ाई समझ में आया होगा। सुनिए, इसको आप घरे जाके एक बार 2 बार बनाइएगा, तब ही आपका हुआ। हम फिर कह रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव एन्ने उन्ने से काम चला लीजिएगा। कितनों कमजोर बच्चा है ना, वो 40-45 को ऑब्जेक्टिव बना देगा, 2 नंबरिया बनाइए देगा 10-12 को। टॉपर बच्चा जो है से 5 नंबरिया में फंसता है। 5 नंबरिया अगर 4 के 4 निकाल दिया तो तुमको बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरा बात मानो, या आप किसी से जो एग्जाम दे दिया है उसको से आप पता कीजिए, अगर वो नहीं बोलेगा ना कि 5 नंबरिया बचा लिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो फिर क्योंकि ऑब्जेक्टिव आजकल ऑनलाइन जमाना है सर, हमको ना सही कोई और से सब पूरा बिहार के बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए ऑनलाइन न है। तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। बस समझ रहे हैं? हाँ, शायद सोमवार से हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे बारीकी से। पहले आप इसको उतार लीजिए A to Z।